भाई तुम्हारे घर में बॉस कौन है? पापा, दादी या वो नेबर अंकल जो हर बात में टांग अड़ाते हैं? कुछ इसी तरह का सिस्टम देश में है। ग्राम पंचायतें, शहर विधानसभा, देश की बात आए तो संसद। आज हम इन तीनों को इतने सिंपल ढंग से समझेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले पंचायत से। इमेजिन करो तुम्हारे गांव में एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है विलेज प्रॉब्लम। उसका एडमिन कौन है? उसका एडमिन है सरपंच। उसके मेंबर्स जो बाकी पंच लोग हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम है गांव की छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करना। जैसे कि नल में पानी नहीं आ रहा, जैसे कि गली खड़ंजा टूटा हुआ है उसे बनवाना है, बिजली नहीं आ रही है, कुछ खेती से कनेक्टेड कुछ काम है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के काम है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाने हैं। तो ये सारे काम पंचायत के थ्रू गांव वाले अपने कराते हैं। यानी हाइपर लोकल प्रॉब्लम्स, हाइपर लोकल सॉल्यूशंस। और भाई ये जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सरपंच और पंच, ये सब इलेक्टेड होते हैं। गांव के लोग इन्हें वोट देकर चुनते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से। और आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताऊं, हमारे देश के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 33% वुमेन्स के लिए रिजर्व है। तो पंचायत सिर्फ सरपंच का दरबार नहीं है। शॉर्ट में बोलें तो पंचायत यानी कि गांव का लोकल एडमिन बॉस। अब आते हैं स्टेट लेवल पर। इंडिया में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स, और हर राज्य का अपना बिग बॉस हाउस है, जिसको हम बोलते हैं विधानसभा, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तुमने अपने एरिया के एमएलए को तो देखा होगा ना चुनाव में, गाड़ी से उतरते हुए, सेल्फी लेते हुए, लोगों से मिलते हुए। बट सीरियसली इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट के लिए लॉ बनाना, स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें, उनकी प्लानिंग करना, अपने राज्य के लिए बजट बनाना, और जितने डेवलपमेंट के काम है वो सब करना। और इनका मुखिया कौन होता है? इनका मुखिया होता है सीएम। सीएम कैसे बनता है? जिस स्टेट में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, उनका जो लीडर होता है वो सीएम अपॉइंट किया जाता है। और अगर अब भी तुम्हें ये लगे कि तुम्हारे स्टेट में कुछ नहीं हो रहा, तो अपने एमएलए को पकड़ो, देखो वो क्या कर रहा है। और अब फाइनल बॉस संसद, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे देश की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और ये 2 भागों में डिवाइड होती है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, जिसमें डायरेक्टली मेंबर चुने जाते हैं, जो आपके वोट से चुने जाते हैं। और इसको आप डायरेक्ट रिमोट कंट्रोल भी, पब्लिक का डायरेक्ट रिमोट कंट्रोल भी कह सकते हैं। और इनके सदस्यों को हम एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी होती है राज्यसभा। इसको आप वाइज अंकल का क्लब कह सकते हैं, जो लोकसभा पे चेक रखता है, लोकसभा कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। एक्चुअली ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं, देश की आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए कानून बनाते हैं, देश का बजट बनाते हैं, और जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं और जो भी सेंट्रल लॉ है वो सब पार्लियामेंट हमारे देश में तैयार करती है। अब इसमें भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे चुना जाता है? वो सेम जैसे स्टेट का प्रोसेस होता है। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमपीज होंगे, अगर कोई गठबंधन का सिस्टम है तो गठबंधन के सबसे ज्यादा एमपीज होंगे, उनका जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। तो संसद यानी कि पार्लियामेंट, यानी कि देश का अल्टीमेट रिमोट कंट्रोल। ओके, अब हम तीनों को कनेक्ट करते हैं। आपने वोट किया, सरपंच यानी कि पंचायत बनी। आपने वोट किया, एमएलए विधानसभा बनी। आपने वोट किया, एमपी पार्लियामेंट बनी। अब इन तीनों का अलग अलग काम है। पंचायत अपने लेवल पर काम करती है, विधायक अपने लेवल पर काम करती है, और पार्लियामेंट अपने लेवल पर काम करती है। इन तीनों में कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि कनेक्शन के साथ एक पिरामिड के तौर पर ये लोग काम करते हैं। बेस में पंचायत हो गई, बीच में विधानसभा, और टॉप पे पार्लियामेंट। अब इस पूरे सिस्टम में ताकत कहां से आती है? इस पूरे सिस्टम में ताकत आती है आपके वोट से। आप वोट देते हो, ये पूरा सिस्टम खड़ा होता है। नो वोट, नो पावर, नो सिस्टम, सिंपल। तो साथियों, अब अगर आपको कोई बोले कि अरे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती, तो उसको सीधा सीधा बोलिएगा कि गांव की समस्या है तो पंचायत के पास जाओ, आपके शहर में कोई समस्या है तो एमएलए को टैग करो, और देश से कोई कनेक्टेड बात है तो एमपी को बात करो। सिंपल है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, इसे यूज करो, ये आपका हक है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।